नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार से संवाददाता और मेरे सहयोगी योगिनी प्रजापति छोटी काशी अनुपसर से। इस समय पर हम जुड़े हुए छोटी काशी अनुपसर के गंगा देवी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के प्रभारी, लोकप्रिय क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय हैं डॉक्टर गोपाल शर्मा जी। तो इनसे जानकारी करते हैं कुछ बीमारियों के जो आज तीव्र गति से प्रत्येक मनुष्य के अंदर देखी जा रही है। तो कुछ बीमारियों की जानकारी हासिल करेंगे, तो उसके बचाव के बारे में बात डॉक्टर साहब बतलाएंगे, कुछ दवाइयों के बारे में जानकारी करेंगे। तो आप हमसे जुड़ते रहिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हार्ट जो अटैक है ये ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रहा है, इसकी पहचान क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि जितने भी हमारे रोग होते हैं, तो रोग का मुख्य कारण हमारे लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमारा लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो रहा है, उसके अंदर खान पीन डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे उठने के समय डिस्टर्ब हो रहे हैं, सोने का समय डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये सब हमारे भिन्न भिन्न और गंभीर रोगों को पैदा करने वाला है। अब आपने बात पूछी है मुख्य रूप से हार्ट अटैक की, ठीक है। तो हार्ट अटैक भी जो है हमारे पाचन संस्थान और रक्तवाहिनी संस्थान की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। उसके अंदर क्या है कि सबसे ज़्यादा जो मुख्य कारण है हमारा ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल लेवल का डिस्टर्ब होना। दूसरा मानसिक अवसाद हो जाना, मानसिक कोई भी बीमारी होना। तीसरा गुर्दे संबंधी रोग होना, उच्च रक्तचाप का होना। तो ये सब मुख्य कारण है जो हार्ट अटैक को पैदा करते हैं। उसमें भी जो है हार्ट अटैक की पहचान के लिए ज़्यादातर जो देखा जाता है वो उल्टी साइड में, यानी कि लेफ़्ट आर्म पे आपको हल्का सा पेन बनेगा, दबाव बना रहता है। कभी कभी गैस के कारण भी ये दर्द होता है और दिल से उठता हुआ आपकी पूरी बाजू में रेफर होता है। तो ये मुख्य रूप से पहचाना जाता है हार्ट अटैक के लिए कि हार्ट अटैक पड़ सकता है। तो उससे ही संबंधित फिर जांचें, इन्वेस्टिगेशन, ईसीजी, एक्सरे करा के देखा जाता है कि जिससे ये क्लियर हो कि एक्चुअली ये है या नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे घर पर जो हार्ट अटैक हो गया, जी जी, उसके घर वाले या उसके जो तीमारदार है उसकी पहचान कैसे होगी और प्रारंभ में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो है हार्ट अटैक यदि घर के अंदर पड़ता है और कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है और वो सीने को पकड़ता है लेफ़्ट साइड में जेब की तरफ, तो आप पहला प्राथमिक रूप से ये समझ लीजिए कि इसको हार्ट अटैक की पड़ने की उम्मीदें हैं, चांस है कि पड़ सकता है। तो आपको सबसे पहले तो उसको जो है अच्छे वेंटिलेटेड एरिया में लिटा देना है, गर्दन उसकी बिल्कुल सीधी रखनी है। उसके साथ उस व्यक्ति को 5 से 10 ग्राम जो है अदरक चबाने के लिए देना है। उससे कहिए कि आप इसको अच्छी तरीके से चबाइए, ठीक है। तो चबाने से जो है नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो वो हार्ट ब्लॉकेज को खोल देती है और आपका हार्ट अटैक भी है तो वो 5 से 7 सेकंड के अंदर जो है वहीं स्टॉप होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, यदि आपके पास अदरक भी उपलब्ध नहीं है तो आप लाल मिर्ची का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको जीभ के नीचे आप सबनिकुलरली रख दीजिए, तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक रुक जाता है। फिर उसके साथ साथ इतना टाइम आपको मिल जाएगा कि आप उसको जो है हॉस्पिटल तक ले जा सकें, तो फिर आप जाके डॉक्टर्स को दिखा दीजिए, तो उससे उसका जीवन जो है सुरक्षित हो सकता है। अच्छा, लोगों का ये मानना है कि पेन किलर खाने से जो हार्ट अटैक हो जाता है, तो क्या कहना चाह रहे हैं? भाई, पेन किलर पर तो देखिए कि कोई भी मेडिसिन है उसका अपना एक इफ़ेक्ट भी है, उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है। यदि ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हम पेन किलर खाएंगे तो उसका एक बुरा प्रभाव है और उसकी वजह से भी हमें कभी कभी ये शिकायत बन जाती हैं। तो उसके लिए है कि ज़रूरत पड़ने पे ही पेन किलर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दूसरा सवाल मेरा है, जैसे कि लोगों के बीपी काफ़ी संख्या में बढ़ता जा रहा है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं और इसकी जांच कैसे होती है और इसका बचाव कैसे होगा? देखिए, बीपी का भी मुख्य कारण जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना है। इसके लिए अपनी जीवनचर्या अपनी सुधारनी पड़ेगी हमें। चाय जो है उसकी मात्रा कम, हरी सब्जियां, फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, जिससे कि हमारा पाचन संस्थान उत्तम हो और इसका ट्राइग्लिसराइड का लेवल और ये चीज़ें कम हो। तो इससे हमारा हार्ट अटैक भी बचता है और बीपी भी डाउन होता है। उसके साथ साथ ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारी पेशाब की मात्रा कितनी है। यदि पेशाब की मात्रा कम होगी तो भी हमारा बीपी हाई होगा। उसके साथ जो मुख्य कारण है आजकल हमारा मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, तो मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। अच्छा, शुगर है, थायराइड है, ये बढ़ते जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं?
तो शुगर और थायराइड का भी मुख्य कारण जो है हमारा लाइफ स्टाइल ही है, क्योंकि शुगर के लिए हम लोग अनतुला जो है मीठे का सेवन कर रहे हैं। करते हैं तो बहुत करते हैं, नहीं करते हैं तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो इससे भी शरीर की जो क्रियाएं वो अनियमित हो जाती है, तो वो भी एक मुख्य कारण है हमारे शुगर बनने का। थायराइड का जो बनने का कारण है वो अच्छा सर, गुड़ जैसे उसमें शुगर में जी जी जैसे गुड़ हानिकारक होता है या फायदेमंद होता है? देखिए, जो फूड है वो जो है शुगर के लिए हानिकारक नहीं होता है, और जो भी मेडिसिन है वो शुगर के लिए हानिकारक है। जैसे चीनी है हमारी, तो चीनी जो है हमारा जो है मेडिसिन कैटेगरी में आती है, वो फूड कैटेगरी में नहीं आती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी प्रोसेसिंग होती है कि वो जो है अपना फूड का गुण छोड़ देता है। अब गुड़ है तो गुड़ हमारा जो है बल्ले और रसायन में भी आता है, शरीर का शोधन भी करता है, तो शोधन करने की वजह से जो ब्लॉकेज हैं उसको क्लियर भी करेगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी बढ़ाएगा। तो इसलिए हमें जो है ज़रूरत पड़ने पर गुड़ का सेवन करना चाहिए। गुड़ प्रतिदिन खाया जाए तो कैसा होगा? देखिए, उसके अंदर भी दो तरीके की शुगर होती है हमारी, कि टाइप 1 और टाइप 2, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है और एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट में हमें बहुत सावधानी के साथ सेवन कर सकते हैं, मगर आपकी जो है जो सादा है शुगर, उसके अंदर हम कर सकते हैं नियमित मात्रा में। थायराइड के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, थायराइड कोई गंभीर बीमारी नहीं है और बहुत ज़्यादा गंभीर भी है। यदि हम बहुत ज़्यादा सोएंगे, बहुत ज़्यादा मीठे पदार्थों का सेवन करेंगे, आलसी ज़्यादा रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे नहीं, तो शुगर लेवल हमारा बढ़ेगा और उसके साथ साथ थायराइड लेवल भी बढ़ जाएगा। यदि हम बहुत ज़्यादा सोएंगे, बहुत ज़्यादा मीठे पदार्थों का सेवन करेंगे, आलसी ज़्यादा रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे नहीं, तो शुगर लेवल हमारा बढ़ेगा और उसके साथ साथ थायराइड लेवल भी बढ़ जाएगा। अच्छा, जैसे आज ये मतलब भीषण गर्मी पड़ती जा रही है, इसको बचने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? और जैसे उल्टी है, दस्त है, हैजा जैसी बीमारी है, तो कैसे बचाव करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो गर्मी के समय में हमें गर्मी से बचने के लिए मुख्य तो अपना समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किस समय से किस समय तक भीषण गर्मी रहती है, तो उसी समय के अनुसार हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। दूसरे नंबर, घर के अंदर हम भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करें। भाई, नमक चीनी का घोल बना के पीजिए, पन्ना पीजिए, सत्तू पीजिए, तो इससे जो है बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। दूसरे नंबर, यदि किसी कारण से हमें जो है गर्मी लग जाती है, तो उसके लिए हमारे पास पन्ना है, उसके चटनी है, पुदीना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे जो है हमें काफ़ी लाभ मिलता है, और ज़रूरत पड़ने पर फिर औषधियों का सेवन। तो सर, जैसे किसान या मजदूर जी काम करता है इतनी भीषण गर्मी में और इस तरीके से तबीयत खराब हो जाती है, तो उस समय पर किसान को या मजदूर को क्या करना चाहिए, क्या अपने पास में रखना चाहिए? देखिए, उसके लिए भाई पुराने समय से अभी तक जो सेवन करते आए हैं, आपके पास है प्याज है, मिर्च है, आम है, पुदीना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें अपने पास इस्तेमाल करनी चाहिए, और उसके साथ साथ प्राथमिक अवस्था में तो ये करिए, और उसके तुरंत बाद आप जो है किसी न किसी डॉक्टर्स को, चिकित्सक को परामर्श ले लीजिए, कि जिससे उसके अंदर पानी की कमी ना पैदा हो और उसके प्राणों को खतरा ना हो। अच्छा, जैसे सर गर्मी में ज़्यादातर लोग फ्रिज के पानी का उपयोग कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, फ्रिज का पानी का उपयोग एक नियमित मात्रा में तो कर सकते हैं, मगर ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो ये हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे बदलाव करता है, जिससे कि थक्का जमने का खतरा हो जाता है, और ख़तरा होने से बहुत सारे गंभीर रोग, हार्ट अटैक हैं, अदर चीज़ें हैं, ये पड़ने की संभावना बढ़ती है। तो इसलिए जो है नियमित मात्रा में ही पानी का, ठंडे का सेवन करें। अच्छा, चर्म रोग के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, चर्म रोग भी मुख्यतः जो है, एक तो हमारा खान पीन, दूसरे नंबर हमारी गर्मी का टेम्परेचर, पसीनों का इस्तेमाल होना, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके कारण जो भी खुजली पैदा होती है, तो हमें उसके अनुसार ही अपने जो है दिनचर्या में बदलाव करना चाहिए। लाइफ स्टाइल में हम इतना बदलाव करेंगे तो काफ़ी हद तक हम बचे रहेंगे। दूसरे नंबर, हमें अपने लीवर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उसका डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर वे में होता रहे। तो इसलिए गर्मी के समय में हमें तरबूजा बहुत अच्छी मात्रा में मिला हुआ है, तो ये गॉड गिफ्ट है, और तरबूजे के सेवन करने से जो है लीवर हमारा डिटॉक्सिफाई स्वतः ही हो जाता है। तो इसको करते हैं तो हमें भी एलर्जी की मात्रा में काफ़ी आराम मिल जाएगा। उसके साथ हम आंवले का भरपूर इस्तेमाल करें, सहजन का भरपूर इस्तेमाल करें, तो इन चीज़ों से काफ़ी लाभ होता है। बाकी जो मुख्य रोग के अनुसार है वो चिकित्सक का परामर्श है।